हमें नहीं चाहिए, हमें तो अन्न की भिक्षा चाहिए। तो क्या रानी बाछल गुरुमान आ गया और कहने लगी कि बाबा तुम हीरे जवाहरात को कंकर पत्थर बता रहे हो, तुम कौन से गुरु के शिष्य हो, हमें बताओ। ओगढ़नाथ ने कहा कि माई मैं ओगढ़नाथ अपने गुरु गोरखनाथ का शिष्य हूं और 1.25 मन हीरे जवाहरात जला करके धोने में हमारे गुरु भभूति बनाते हैं। तो रानी बाछल ने कहा जब तुम्हारे गुरु हीरे जवाहरात जला करके भभूति बनाते हैं तो तुम भी उन्हीं गुरु के शिष्य हो और कंकर पत्थर बता रहे हो हीरे जवाहरात को, थोड़े बहुत हमें भी दे दो। तो प्यारे भक्तों ओगढ़नाथ ने अपने गुरु का नाम लिया और प्रतिज्ञा करी कि बाबा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। क्यों? अगर जो मेरा अपमान हो गया आज। ओगढ़नाथ की झोली खाली थी और झोली में हाथ दिया, उस बाबा का नाम लिया। प्यारे भक्तों हीरे जवाहरातों से झोली उमड़ के आ जाती है और मनो हीरे जवाहरात रानी बाछल के पैरों में गिर दिए। कह दो सच्चे दरबार की। तो रानी बाछल समझ गई कि अब तो हमारे धन भाग हो गए। कह लगे कि बाबा मुझे माफ कर दो। ओगढ़नाथ ने कहा कि मुझे माई कुछ बर्तन चाहिए और सूत की पिंडिया चाहिए। ये कथा सुनाई जाती है जब तक जागरण संपूर्ण नहीं होता। तो ओगढ़नाथ ने सूत की पिंडिया बर्तन मांगे। रानी बाछल ने कहा कि महाराज ये सामान तो सिरिया नाम की कुम्हारी है, उसके वहां चले जाओ, तुम्हें वहां मिलेगा। तो क्या ओगढ़नाथ वापिस फिर जाता है और रास्ते में एक माई मिली। कहा कि माई मुझे यूं बताओ सिरिया कुम्हारी का स्थान कहाँ है। कि बाबा पीछे हट के चले जाओ और दक्षिण दिशा में एक चौराहा आएगा और गलिहारे में चले जाना, वहां सिरिया कुम्हारी का स्थान है। तो प्यारे भक्तों ओगढ़नाथ ने उस कुम्हारी के यहाँ जाकर अलख जगाई। तो सिरिया कुम्हारी निकल के आई, बाबा मुझे यूं बताओ तुम्हें क्या चाहिए। कि माई मुझे कुछ बर्तन चाहिए और एक सूत की पिंडिया चाहिए। सिरिया कुम्हारी ने कहा कि बाबा मेरा अवा 1.25 महीने में पकता है और इस ददरे में नगरी का भला नहीं होता, मैं तुम्हें बर्तन नहीं दे सकती। कि क्यों? कि बाबा 1.25 महीने में अवा पकता है, मैं तुम्हें बर्तन कहां से दूंगी। ओगढ़नाथ ने कहा कि माई तेरा अवा 1.25 पैर में पक जाए तो फिर तो मुझे बर्तन मिल जाएंगे। कि हाँ बाबा क्यों नहीं, कि ठीक है। तो प्यारे भक्तों ओगढ़नाथ ने संजीवनी मंत्र का जाप करा। अरे भाई वो कथा है, सोट की कोई बात नहीं। संजीवनी मंत्र पढ़ा और देखा उसमें एक बिल्ली भी आई थी। सोचा ओगढ़नाथ ने कि अपराध हो जाएगा, वे बच्चे बाहर निकाल दिए और दूसरे छिट्टे में गन लगा दी, तीसरे छिट्टे में हवा पक गया। और ओगढ़नाथ ने एक बात कही थी, जो पहला बर्तन निकलेगा वो मेरे गुरु का होगा। कि ठीक है बाबा। तो ओगढ़नाथ घूमने के लिए चला गया, हवा पक गया 1.25 पैर में। तो सिरिया कुम्हारी ने जो हवा खोल के देखा तो पहला बर्तन सोने का निकला। कुम्हारी ने वो बर्तन काट के अपने मकान में धरी आई और हवा ऐसे ही लीप दिया। ओगढ़नाथ जी पहुंचे सिरिया कुम्हारी के पास। की माई हवा पक गया। कि बाबा मैं देखती हूं पक्का या नहीं पका। ओगढ़नाथ ने कहा कि माई मुझे क्यों झूठ बोल रही है, जो तू बर्तन काट के अवे में से लेगी उठा करके ला। तो सिरिया कुम्हारी ने सोचा ये साधु कहीं नहीं गया और तुझे ही देख रहा छुपक के। उस बर्तन को उठा के लाई तो बर्तन कच्चा पेला निकला, कच्चा पक्का। क्योंकि कुम्हारी की नियत में खोट था।
अगर जो खोट नहीं होता सबसे ज्यादा प्रजापति मालदार होते, एक बर्तन सोने का निकलता। कह दो सच्चे दरबार की। तो प्यारे भक्तों, ओ घरनाथ ने कहा कि माई मुझे सूत की पिंदिया चाहिए और कुछ बर्तन चाहिए। तो जब से दुहा गया कि जाओ, ओ घरनाथ ने कहा तुम्हारा हवा कभी संपूर्ण नहीं पकेगा, कच्चे पक्के काले पीले बर्तन निकलेंगे। कह दो सच्चे दरबार की। और सूत की पिंदिया लेकर के ओ घरनाथ और करवा लेकर के वापिस आ जाता है और कहता है अपने गुरु से कि बाबा मैं भिक्षा करके ले आया, तो एक काम कर, इस सूत की पिंदिया को इस करवे में बांध करके कुएं से पानी खींच के ला। ओ घरनाथ ने कहा कि बाबा कुएं में पानी नहीं है कि नहीं, जाओ। तो प्यारे भक्तों, ओ घरनाथ ने अपने गुरु की बात मानी और वो करवा कुएं में डाल दिया। तो कुआं उमड़ के आ गया जैसे कभी पहले था। कह दो सच्ची दरबार की। और पहली झाड़ी खिंची, कहा कि एक काम कर, सब बाग में छींटे मार दे। तो प्यारे भक्तों, बाग में हरियाली आ गई, मोर पपैया कूकने लगे और जो पहले जैसे बाग था ऐसा हो गया। और 2-4 छिट्टे के उस बाग में माली रहा करता था, उसकी आंखों में लग गए, उसकी आंखों में रोशनी आ गई। आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, अगर हमारी आवाज सुनने हो संगीतकार आ जाओ तो काफी देर होगी। तो प्यारे भक्तों, उस माली ने तोड़ तोड़ के फलों की डलिया भर ली और कहा कि मैं क्यों ना रानी बाछल को दिखाऊं, खुश होगी जाकर। प्यारे भक्तों, हेलो हेलो भैया, संगीतकार मेरी आवाज सुनने हो तो आ जाओ, तो बहुत देर सस्तवादी बनना है भैया। हमारी आवाज सुनने हो तो संगीतकार दरबार में आ जाएं। और प्यारे भक्तों, वो अंधा माली ने तोड़ तोड़ के फलों की डलिया भर ली और चल दिया। डलिया को लेकर के रानी बाछल के वहां पहुंच जाता है। तो रानी बाछल देख रही कि ये माली तो अंधा था, आज बड़ी तेज रफ्तार से दौड़ के आ रहा है, क्या बात है। तो जाकर के माली ने कहा कि लो फल लाया हूं। रानी बाछल ने कहा कहां से लाए हो? कि तुम्हारे बाग से लाया हूं। अरे माली, तुम तो अंधे थे कि आज ऐसा साधु आया है, हमारे बाग को हरा बना दिया और मेरी आंखों में भी रोशनी आ गई। तो प्यारे भक्तों, उस बाबा गोरखनाथ की प्रशंसा करने लगा और क्या बता दिया। भैया संगीतकारों, मेरी आवाज सुनने तो दरबार में आ जाओ। हेलो भैया, आ जाओ, तो बहुत देर हो गई।